प्रिय दोस्तों, नमस्कार। शांत कैसे रहें? शांत रहना कैसे सीखें? हमें शांति मिले कैसे? हम जीवन में यही तो खोज रहे हैं। हर चीज़ शांति, हमें हमें चैन मिले, हमें शांति मिले, हमें पीस मिले, हम आनंदमय होकर अपना जीवन जिएं। हर कोई यही चाहता है। ये हमें मिले कैसे? और ये सच में ये होना चाहिए। यदि आप इस जीवन में हैं, इस लाइफ में हैं, और अगर हमारे पास शांति नहीं है, हमारे पास सुकून नहीं है, चैन नहीं है, पीस नहीं है, अगर हमारे पास ये चीज़ नहीं है, बिना शांति के जीवन किसी काम का नहीं। और अगर आप जीवन के मूल स्वरूप को देखें, यानी रूट कॉज, अगर हम जीवन की बात करें लाइफ के लिए, तो आप देखेंगे जन्म से मृत्यु तक केवल और केवल हम चल रहे हैं। सारी चीज़ें चल रही हैं, एक छोर से दूसरा छोर। एक छोर है जन्म यानी बर्थ, और एक छोर है डेथ यानी मृत्यु। जन्म और मृत्यु, इसके बीच कहीं भी शांति नहीं है। अब अगर हम बात करें मन के स्तर पर, तो मन के स्तर पर भी आप देखते हैं एक के बाद एक थॉट हमारे पीछे लगा रहता है। कुछ ना कुछ हमारे साथ जीवन में घटता रहता है। हम खोज तो सब, हर कोई व्यक्ति, हर एक केवल एक ही चीज़ को खोज रहे हैं, और वो है शांति या आनंद जिसको कहें, या स्थिरता, स्टिलनेस, स्टिल जिसको कहते हैं, स्टिलनेस। हम सभी उसी को खोज रहे हैं। लेकिन अब प्रश्न वही उठता है कि ये मिले कैसे, और हम शांत रहना कैसे सीखें? क्या इसको सीखा जा सकता है? ये कोई सीखने की चीज़ है? आप मतलब ज़्यादातर लोगों में, ख़ासतौर से जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, या फिर आप जो आध्यात्मिक गुरु, तो तरह तरह के आजकल मतलब आपको देखने को मिलेंगे, वे यही कहते हैं कि हम शांत रहना आपको सिखाते हैं। क्या ये सीखने की चीज़ है? शांत रहना क्या कोई सीखने की चीज़ है? क्या सीख कर ही शांत रहा जा सकता है? सीखने की चीज़ तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। शांति आपका अगर सीखने की चीज़ होगी तो वो स्थिर नहीं रहेगी। शांति आपका मूल स्वभाव है, हमें बस उसे खोजना है। हमारा काम केवल खोजना है उस चीज़ को, और हम वो चीज़ कर रहे हैं। बस कितनी अवेयरनेस या कितनी जागरूकता के साथ कर रहे हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि आपको कितने समय में शांति मिल जाएगी, या आप जिस वास्तविक चीज़ को चाहते हैं आपके अंदर से। फिर आप जैसे एक चीज़ कंप्लीट करते हैं तो दूसरी चीज़ आ जाती है। जैसे आपने एक जीवन के एक लक्ष्य को कि मुझे ये करना है, उसको जैसे ही पूरा करते हैं तो फिर एक और चीज़ पैदा हो जाती है। अब ये करना है, एक और इच्छा पैदा हो जाती। एक इच्छा पूरी करने से आपके पास शांति नहीं आती, बल्कि और 10 इच्छाएं खड़ी हो जाती, और 10 कामनाएं पैदा हो जाती हैं। हमारी योग की भाषा में अगर मैं कहूँ तो एक इच्छा से हज़ारों इच्छाएं पैदा हो रही हैं, एक कामना से हज़ारों कामना। और हमें चाहिए क्या है? शांत। हम कैसे शांत रहें? इसी के लिए योग है, और इसी पर हम बात कर रहे हैं। शांति आपको मिलेगी अपने आप स्वयं में। शांति कहीं बाहर करने से, शांति कोई सीखने की चीज़ नहीं है कि आप सीख लें उसको या आप उसे कर लें। ये बाहर नहीं, ये तो आपका मूल गुण है। आपका जो मूल स्वरूप है वही शांत है स्वरूप। बाकी सारी चीज़ें घूम रही, आपका शरीर है, मूव करता है, हर चीज़ें घूम रही शरीर में, हर चीज़। आपका मन, आपके मन के भीतर कोई ना कोई थॉट आ रहा है। आप उसके प्रति कितने सजग हैं, उसके प्रति जागरूक हैं या नहीं, ये आप पर निर्भर कर रहा है। लेकिन क्या आप थॉटलेस हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं। मतलब आपके पास कोई ना कोई विचार आ रहा है, आपको परेशान किए जा रहा है, आप थॉटलेस में। चलिए वो तो एक लंबी प्रक्रिया है। क्या आप अपने मन से दूर हैं? बिल्कुल भी नहीं। लोग मन से ही तो परेशान हैं, विचारों से परेशान, एक के बाद एक विचार। और आपके मन का स्वभाव क्या है? आपके मन का नेचर ये है कि या तो वो आपको पीछे की घटनाओं की याद कराता रहेगा, यानी पास्ट में क्या हुआ है, या फिर आप आगे की, फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसको लेकर हमेशा आशंकित रहेंगे। या तो आपने जो पहले कर दिया उसको लेकर आप दुखी या सुखी होंगे, या फिर आगे आने वाली चीज़ों को लेकर सुखी या दुखी होंगे।
लेकिन शांति इस क्षण ही मिलती है जब तक आपका मन इस क्षण स्थिर नहीं हो जाता या आप इस चीज मूल स्वरूप को नहीं जान लेते, स्थिर रहना नहीं सीख लेते। इस क्षण को छोड़कर और चीज़ों की चिंता छोड़ दें, केवल अभी रहें। अभी जब तक आप ऐसा समझ नहीं जाते, ऐसा सीख नहीं जाते, ऐसी खोज नहीं कर लेते, ऐसे स्थान की मैं कहूँ, या उसी को मैं कहूँ ऐसे परम तत्व की, या उसी को कहूँ मैं अपने आप की ऐसी खोज नहीं कर लेते, तब तक शांति बेमानी है। तब तक सीखी हुई या ओढ़ी हुई शांति रहेगी और वो कुछ क्षण ही हो सकता टिक भी जाए, उसके बाद आप फिर वहीं के वहीं होंगे। तो अगर आप शांति चाहते हैं उसका, तो इसको खोजना होगा। ये केवल कहने से, कुछ क्रियाएं कर लेने से शांति नहीं मिलेगी। शांति का संबंध आपसे है, आपकी किसी चीज़ से नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? शांति का मतलब केवल आपसे है। शांत केवल आप हैं और सारी चीज़ें यहाँ वहाँ घूम रही। जैसे संत कबीर ने कहा है, आपने ये सुना हो, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। हर चीज़ बस ऐसी ही है इस जीवन में, दो पाटे हैं, जन्म और मृत्यु। चलती चाकी देखकर निरंतर चलते चले जा रहे हैं आप, शांति कहाँ है? शांति तो तब आएगी जब आप स्थिरता को जान लेंगे। बस उसी के लिए अध्यात्म है, और वो है केवल और केवल आप। जब तक आप अपनी खोज नहीं करते, अपने को भीतर से आप अपनी खोज नहीं करते, अपने लिए समय नहीं देते, उसी के लिए ध्यान है, तब तक शांति बेमानी होगी, केवल धोखा होगा। अगर आपको समय के लिए कोई खुशी मिल जाती है आपको बाहर की चीज़ों से, भौतिक वस्तुओं से, फिजिकल चीज़ों से, भौतिक वस्तु, घर, मकान, रुपया, पैसा, स्त्री, पुरुष, बच्चे, इन सारी चीज़ों में जब तक आप बाहर की चीज़ों में, शरीर आपका मन, जब तक आप इनकी खुशी के लिए रहेंगे तब तक आपको शांति हो सकता लगे कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में आपको अंततः दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि शांति आप में थी, आप उसे बाहर ढूंढ रहे थे। तो यदि आप शांत रहना सीखना चाहते हैं, जिसको मैं कहूँ, हालांकि शांत कोई रहने की चीज़ नहीं है, सीखने की चीज़ नहीं है, ये तो आपका मूल स्वभाव। ये कैसी विडम्बना है, ये कैसा अपने आप में ये सोचकर ही, ऐसा कहने में ही लगता है कि जो स्वयं शांत स्वरूप है वो बस अपने को नहीं जानता, इसलिए अशांति है। जिस दिन वो अपने को जान लेगा वो पाएगा कि शांति ही सब कुछ है। परम तत्व शांति उसमें ही है, उसी को परम तत्व कह लो, परमात्मा कह लो, सेल्फ रियलाइजेशन कह लो, मतलब आत्म साक्षात्कार कह लो, उसको ही ईश्वर को जानना कह लो, परम तत्व को जानना कह लो, उसी को इस पूरे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का मूल स्वरूप जानना कह लो। ये सब एक ही है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। तो शांति को अगर जानना है तो अपने आप को जानना होगा, तभी आपको वास्तविक शांति मिलेगी और आपको पूर्ण होना पड़ेगा। कंप्लीटनेस जब आप में आ जाएगी, शांति आपको मिल जाएगी। या दूसरे शब्दों में, शांति अगर मिल गई तो आप पूर्ण हो जाएंगे या कंप्लीटनेस आ जाएगी। लेकिन ये शांति वो नहीं जो एक समय तक ही रहे, ये समय से परे है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस इसको कहा जाए, बस वही हैं आप, और वही शांति असली शांति है, और उसी को आप खोज रहे हैं, बस तरीके गलत हैं। तो वास्तविक तरीकों के लिए आध्यात्म और योग की ओर आए, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। हमारा वेदांत हो, भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, किसी भी मार्ग से जाएं, ये सब उसी शांति के लिए है। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर शांति सीखना नहीं पड़ेगी, शांति तो आपका मूल स्वभाव है।